Sahitya classes, English Literature 20. Today we will discuss about Virginia Woolf, the life and works, and also the important थिंग्स जो कि यूजीसी नेट सेट गेट में पूछा जाता है। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। अगर मेरी वीडियो आप लोग पहले बार देख रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, सो दैट ज़्यादातर लोग जुड़ पाएंगे इस वीडियो को और उसका जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो सबको मिल पाएगा। सो अर्ली लाइफ, बॉर्न एडेलाइन वर्जीनिया स्टीफन इन 1882। उनका जो नाम है एडेलाइन वर्जीनिया स्टीफन, 1882 में उनका बर्थ होता है। बर्थ ईयर भी आप लोगों को याद करना है क्योंकि क्रोनोलॉजी में आपको पूछा जाता है। तो क्रोनोलॉजी में अगर पूछा जाएगा तो आप लोगों का अगर डेट मतलब आपका बर्थ डे अगर आप लोग याद करते हैं तो उसको आप लोग कर पाएंगे। फिर वर्जीनिया वुल्फ वाज अ सेंट्रल फिगर इन द ब्लूम्सबेरी ग्रुप। ब्लूम्सबेरी ग्रुप का सेंट्रल फिगर है वर्जीनिया वुल्फ। और ब्लूम्सबेरी ग्रुप के मेंबर के बारे में ऑलरेडी पूछा गया है एग्जाम में। ऐसा आता है कि मतलब कौन कौन उसमें से और कौन नहीं है ब्लूम्सबेरी ग्रुप में, ऐसा भी आता है। और एक नाम दिया होगा जैसे वर्जीनिया वुल्फ दिया होगा और अदर नेम्स मतलब जो कि ब्लूम्सबेरी ग्रुप के नहीं होंगे वैसे भी क्वेश्चन आता है। तो वर्जीनिया वुल्फ जो है वो ब्लूम्सबेरी ग्रुप का प्रोमिनेंट फिगर है। An intellectual and artistic collective that profoundly shaped her development. Then, growing up in a household steeped in literature and intellectual discourse, she received an unconventional education that fostered her keen analytical mind. तो घर में रह के जो अपने लिटरेचर और इंटेलेक्चुअल को डेवलपमेंट किए थे और उनका जो मतलब अपने इंटेलेक्ट को भी यूज एनालिटिकल माइंड भी उनका था। द अर्ली लॉस ऑफ आवर पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स coupled with periods of mental ill health deeply influenced her perspective on life, consciousness and the human condition। so उनका लाइफ बहुत ही स्ट्रगलिंग था। मतलब छोटे से जब वो छोटी सी थे उसी टाइम में उनका पेरेंट्स और उनका मतलब ब्रदर सिस्टर का भी डेथ हो जाता है, मेंटल इलनेस भी रहता है। फिर भी देखो कितना स्ट्रगल करके अपने नाम इंग्लिश लिटरेचर में एक प्रोमिनेंट फिगर रहे हैं। So these formative experiences provided rich material for her later explorations of memory, loss, subjective reality। तो अपने लाइफ में जो जो भी मतलब स्ट्रगल उनका लाइफ में हुआ था उसको वो अपने लाइफ के नेक्स्ट मोमेंट में उसको यूज करके मटेरियल के हिसाब में यूज करके उसको लिटरेचर मतलब बना लिटरेचर में अपने मेमोरी को लाए हैं, अपने लॉस को, सब्जेक्टिव रियलिटी को, सबको मतलब वो लिख के अभी वर्जीनिया वुल्फ इंग्लिश लिटरेचर में प्रोमिनेंट फिगर बन गए हैं। सो नेक्स्ट लिटरेरी इनोवेशन। सो क्या क्या उनका इम्पोर्टेंट बुक्स है जो कि और वर्क्स है जो कि इसके लिए मतलब वर्जीनिया वुल्फ बहुत फेमस बन गए। सो वुल्फ इज सेलिब्रेटेड फॉर हर pioneering contributions to literary modernism, particularly her masterful use of the stream of consciousness technique। तो वर्जीनिया वुल्फ के राइटिंग में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। और ये भी क्वेश्चन में आया गया है कौन से वर्क में और किसके वर्क में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक का यूज हुआ है, ये एग्जाम में यूजीसी नेट में पूछा गया है। तो मैं मेरे वीडियो में अगर मेरी वीडियो आप लोग पहले वीडियो नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाके देखना। मैं हर टाइप का यूजीसी नेट में पूछा गया क्वेश्चन को मतलब बताती हूँ और अकॉर्डिंगली अगर आप लोग प्रिपेयर होंगे तो यूजीसी नेट श्योरली आप लोग ट्रैक कर पाएंगे। और मैं मेरे स्टडी स्ट्रेटेजी भी मैं बताती हूँ मेरे वीडियो में। सो शी ब्रोक अवे फ्रॉम ट्रेडिशनल नैरेटिव स्ट्रक्चर्स टू delve into the inner lives of her characters, capturing the fluid, often fragmented nature of thought and perception। ये सब मतलब क्या है अपने राइटिंग्स में वो मतलब लेके आए हैं।
Her novels are characterized by lyrical prose, psychological depth, and an innovative approach to time and narrative. तो अपने राइटिंग्स में क्या होता है ना, साइकोलॉजिकल डेप्थ भी वो मतलब आप लोग मतलब साइकोलॉजिकल डेप्थ भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा उनके राइटिंग में। जैसे उनका सेमिनल वर्क्स है लाइक मिसेस डालावे, जो कि 1925 में लिखा गया है, और मिसेस डालावे के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है, बहुत बार रिपीटेडली उससे क्वेश्चन आता है, और ये भी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक में लिखा गया है, और उनका क्रोनोलॉजी भी आता है। तो आप लोग 1925 मिसेस डेलावे इसको याद करना है। और ये बुक और ये वर्क एक्सप्लोर ए सिंगल डे इन द लाइफ ऑफ इट्स प्रोटैगनिस्ट, इंट्रिकेटली वेविंग टुगेदर इंटरनल मोनोलॉग्स एंड एक्सटर्नल इवेंट्स। सो मिसेस डेलावे जो है ना, वो मतलब उस बुक में अपने जो प्रोटैगनिस्ट हैं उनके एक ही सिंगल डे की मतलब लाइफ के सिंगल डे के बारे में और लिखे हैं। और टू द लाइट हाउस जो है 1927 में लिखे हैं, पब्लिश किया गया है, और उसका थीम्स है जो कि थीम्स ऑफ फैमिली, आर्ट एंड द पैसेज ऑफ टाइम थ्रू इम्प्रेशनिस्टिक प्रोज एंड शिफ्टिंग पर्सपेक्टिव्स। देन Orlando जो है 1928 is a fantastically biography that spans centuries and genders, challenging conventional notions of identity and history. So Orlando 1928 में लिखा गया है, और ये फंटास्टिकल बायोग्राफी है, ये एक बायोग्राफी है। तो उनका बुक का क्रोनोलॉजी भी आता है, जैसे आप लोगों का मिसेस डालावे 1925, टू द लाइट हाउस 1927, देन ये रोनाल्डो 1928। इसको आप लोगों को याद करना है अगर क्रोनोलॉजी को आपको देखना होगा उनका वर्क्स को तो। देन फेमिनिस्ट क्रिटिक्स एंड थ्योरेटिकल एसेज, उनका जो फेमिनिस्ट क्रिटिकल वर्क्स जो है उसको हम लोग देखेंगे, और इसके ऊपर भी क्वेश्चन बहुत यूजीसी नेट में आता है। जैसे कि बियॉन्ड हर फिक्शन वर्जीनिया वुल्फ वाज ए formidable essayist and fundamental voice in feminist literary criticism. So her most influential non-fiction work is A Room of One 1929, और ये फेमिनिस्ट क्रिटिक्स मतलब फेमिनिज्म के ऊपर ये बेस है। और यहाँ पे उन लोग लिखे मतलब वर्जीनिया वुल्फ लिखे हैं और आर्ग्यू किए हैं कि सोशल और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस जो कि एक वुमेन को चाहिए अपने लिटरेचर डेवलपमेंट करने के लिए, तो ये ए रूम ऑफ वांस में लिखे हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और मतलब सोशल इंडिपेंडेंस ये सब रहना चाहिए। सी क्रिटिकली एग्जामाइंड द patriarchal structures that limited women's creative and intellectual potential, और मतलब ये पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर के बारे में भी क्रिटिकली एनालाइज किए हैं, इसी बुक में वो लिखे हैं। देन उनका जो नेक्स्ट नॉन फिक्शन वर्क है थ्री गिनीज 1938, और ये थ्री गिनीज के बारे में भी यूजीसी नेट में पूछा गया है। सो ये 1938 में पब्लिश हुआ था, और उसमें वो एक्सप्लोर किए हैं पैसिफिज्म एंड द रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी एंड वर्ल्ड। तो एक बार यूजीसी नेट में अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो पेसिमिज्म कहाँ कौन सी वर्क में दिखाई गया है और डिस्क्राइब किया गया है, वो है थ्री गिनीज ऑफ वर्जीनिया वुल्फ, ये क्वेश्चन में आया था। Then Woolf's writings consistently challenged societal norms and the advocating for greater quality and freedom. सो थ्री गुनिस में वो पेसिफिज्म के बारे में बोले हैं, उसको एग्जाम में आया था। देन वुल्फ्स एक्सपेरिमेंटल नोवेल जो है वो है दी वेव्स, ये भी मतलब वर्जीनिया वुल्फ के मतलब वर्क्स दिए गए थे, और इनमें से कौन सा एक्सपेरिमेंटल नोवेल है इसको भी आप लोग के क्वेश्चन में आया था। दी वेव्स जो है एक्सपेरिमेंटल नोवेल है वर्जीनिया वुल्फ के, और ये 1931 में पब्लिश हुआ था, or is often considered her most ambitious work, presenting the interior monologues of six characters from childhood to old age, unified by a recurring lyrical passage.
तो ये बुक में दी वेव्स में वो मतलब 6 कैरेक्टर्स लिए थे फ्रॉम चाइल्डहुड टू ओल्ड एज। तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है virginia woolf के कौन से बुक में 6 कैरेक्टर्स थे और चाइल्डहुड से ओल्ड एज तक डिस्क्राइब किया गया है, वो है दी वेव्स। ये क्वेश्चन में आता है। मैं मेरी वीडियो में मतलब कैसा टाइप का क्वेश्चन यूजीसी नेट सेट गेट में पूछा जाता है ये भी आप लोगों को मैं बता रही हूँ। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। दिस नॉवेल फर्दर pushed the interconnectedness of individual consciousness and the cycles of life। cycles of life और individual consciousness को इसको वो interconnectedness of individual consciousness और cycles of life इसमें दिखाई गया है ये बुक में। The next one is her later novels like your Between the Acts, ये पब्लिश हुआ है, पोस्टमसली पब्लिश हुआ था 1941। ऐसा भी क्वेश्चन आता है एक एक राइटर का कौन से वर्क पोस्टमसली पब्लिश हुआ है। तो virginia woolf का जो बिटवीन दी एक्ट्स है ये 1941 में पब्लिश हुआ था और ये पोस्टमसली पब्लिश हुआ था। और ये कंटिन्यूड टू एक्सप्लोर थीम्स ऑफ आर्ट सोसाइटी एफिमेरल नेचर ऑफ कोएग्जिस्टेंस and often reflecting a more connective and sometimes melancholic tone shaped by the tumultuous political climate of the era। ये है आप लोग का बिटवीन द एक्ट्स Virginia Woolf के। These are some important aspects about Virginia Woolf, the life and works and the important things जो कि एग्जाम में आ सकता है और पॉसिबल है आने का, ये मेरे वीडियो में मैं बताई हूँ। तो आप लोगों को मेरी वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।